सुने सुने वो सबा की तबीयत सही नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो मुझे पैसे दे दे, मैं ले जाती हूँ ना खुद। ये अम्मा बता रही थी कि आजकल तुम बच्चों में ध्यान नहीं देती हो ज्यादा, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब ज्यादा खाएंगे तो बीमार तो होंगे ना। ख्याल करो बच्चों। अब दर्द नहीं है ना, दोबारा दर्द हो तो ले जाना। जुबैर, मेरी बात सुनेंगे? बोलो बोलो जुबैर, लेकिन आप बोलो, क्या बोलना है? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? एक बात करनी थी आपसे। जुबैर, वो सिद्रा अब शादीशुदा है, वो उसके शौहर के साथ उसका यहाँ रहना सही नहीं है। क्या मतलब? मतलब बता रही हूँ कि बहनें जब शादी कर लेती हैं तो उनको ब्याह देते हैं, सिर्फ घर में नहीं रखते हैं मैनूई के साथ। ये मेरी अम्मा का फैसला है। तुम मुझे मेरी अम्मा के फैसले के खिलाफ उकसा रही हो? हाँ? नहीं फिर मैंने कहा था गुस्सा नहीं कीजिएगा, बस एक बात कह रही थी आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभी, कैसे आप? अरे मैं पता है, मैं सोच रहा कि मैं आपके साथ ही निकल जाऊं। कहाँ की तैयारी है जंगली? मैंने कहा मैं आपके साथ स्टोर चलता हूँ। आप इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आपका साथ दें। जीते रहो, जीते रहो। तुम क्या खड़ी हो? जाओ ना, काम करो। वैसे पता है जुबैर भाई, मुझे आपका बहुत एहसास है। आप एक काम करें, मुझ पे छोड़ दें, सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दें, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगा। ओ हाँ भाभी, वो सित्रा जो है ना, पूरी रात सही से सो नहीं पाए और उसके सर में सारी रात दर्द रहा, तो जब वो उठे ख्याल रख लीजिएगा प्लीज। सुन रही हो? उसके सर में दर्द है, आराम करने देना, उठाना मत उसे। चलो जाओ यहाँ से, चलो। तो फिर चले? चलिए। आओ। अम्मा ये क्या है? भाई को, जहांगीर को क्यों साथ लेके चले गए हैं? अच्छा है ना, जरा सा जुबैर का हाथ बटा देगा, तुझे क्या है? लेकिन सहेली की तरफ जाना है मैंने, और इतने दिनों से मैं घर से नहीं निकली हूँ, दम घुट रहा है अब यहाँ पे मेरा। अच्छा तो ठीक है ना, उसको फोन कर दे, जल्दी आ जाएगा। हाँ? उठती हूँ, करती हूँ थोड़ी देर में। फिर अजीब है ये भी, कसम से। ए लड़की, बहुत परपुज़े निकाल लिए ना तुमने, होश में आ जाओ, सारे परपुज़े काट के फेंक दूंगी मैं, समझ गई ना? जहांगीर कहाँ है? वो कुछ सामान लेने भेजना था। ओए, होश में रहा करो तुम, ठीक है? जहांगीर तुम्हारा मुलाजिम नहीं है, मेरा शौहर है, और इस घर का दामाद है, तो जरा तमीज से बात करो। घर दामाद। औकात में रहो अपने, फिर से कह रही हूं मैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा सबा की तबीयत सही नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है फौरन। सुनिए, लेकिन आज तो मेरी चची आ रही है, फिर खाना कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मुझे लेके जाना है उसको डॉक्टर के पास। क्या हो गया है? आप तो बस हाथ पैर ही छोड़ देती हैं। हल्का सा पेट में दर्द है भाई, ठीक हो जाएगा। बहुत दिन से तबीयत खराब है उसकी, ऐसे ठीक नहीं होगी। अम्मा ले जाना पड़ेगा, मुझे पैसे दे दे, मैं ले जाती हूँ। बात नहीं आएगी ना, तू बात नहीं आएगी ना, मेरे बच्चे के पैसे बर्बाद करके छोड़ेगी। चल जा, जाके मेरी चादर लेके आ, और वो ले आना मेरा बटवा भी, मैं खुद लेके जाती हूँ ना बच्ची को। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मुझे?
वो डॉक्टर है ना यहाँ मोहल्ले में, उसको दिखा के ले आऊंगी। दवा दवा देता है बड़ी अच्छी। और अच्छी दवाई देता है वो डॉक्टर, अच्छा भी है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना है ना। अच्छा डॉक्टर है, मैं कह दिया ना, बता तो रही सिद्रा। जाओ लेके आओ सबा को, जल्दी करो। चादर भी लाना मेरी। जब जहांगीर आ जाए तो मुझे बता देना। अबे निकलो इधर से, जहांगीर आ जाए बता देना। ये तो ना मुझसे चपेड़े खा लेगी। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है वो, फजूल। अच्छा मैं भी चलती हूँ साथ। वो दर्जन को दिए थे ना 2 जोड़े, इन्होंने तो मुंह बना लिया था, तो मैंने कहा सिलवा दूं कपड़े, वो भी देख लेती हूँ जाके। अच्छा अगर सिल गए कपड़े तो पहन भी लेना। अच्छा मलंग बन के घूमती रहती है। जैसी तुम्हारी कॉल आई थी, सारे काम छोड़ छाड़ के मैं आ गया तुम्हारे पास। पता है मुझे बहुत हैरत हुई तुम्हारी कॉल देख के। क्या है ना, बस किसी से बातें करने का दिल कर रहा था। अगर आपकी शादी आपके हम मिजाज से ना हो तो ये पैसा, ये घर, सब कुछ बेरौनक सा लगता है। मेरे और जुबैर के मिजाज बिल्कुल भी नहीं मिलते। हाँ, सही बताऊं तो मेरा और मेरी बीवी का हाल भी यही है। हमारा भी मिजाज बिल्कुल नहीं मिलता है। उससे बात करने का तो दूर की बात है, उसकी शक्ल भी देखने का दिल नहीं करता है। मुझे समझ में नहीं आता, दुनिया जहाँ की सारी चीजें हैं उसके पास, इतने कपड़े हैं उसकी अलमारी में, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन फिर भी ऐसे फकीरों की तरह क्यों घूमती है? आप समझाते नहीं। ये तो मेरी बीवी है ना, ये मुंह धोते वक्त साबुन नहीं इस्तेमाल करती है। पता नहीं किन बातों में हम लग गए। तौबा करो उसे। अंदर चल के बात करें। हाँ या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है इस घर में?